बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला, जिसमें साधक अपने मन के प्रश्नों को गुरु महाराज जी के समक्ष रखते हैं और गुरु महाराज जी उनका बड़े सटीक तरीके से उत्तर देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसमें एक साधक गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि महाराज जी, मोक्ष श्रेष्ठ है या भक्त आत्मा बनकर अनेकानेक जन्मों तक गुरु चरणों की सेवा। महाराज जी उसके इस प्रश्न का उत्तर समझाते हुए कहते हैं कि यह तो आप पर निर्भर करता है। यदि आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो आपके लिए मोक्ष श्रेष्ठ है, पर यदि आपकी प्रीति गुरु चरणों से है तो आप उनकी सेवा से बढ़कर आपके लिए और क्या हो सकता है। मोक्ष प्राप्त कर लेना या गुरु सेवा का अवसर पाना, दोनों में अंतर ऐसा है जैसे कि चीनी बन जाना या चीनी के स्वाद का आनंद उठाना। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति, ईश्वर से मिलन, प्रभु के निराकार रूप से एकाकार यानी स्वयं ईश्वर रूप हो जाना। वही दिव्यता जब साकार रूप में गुरु बनकर धरा पर उतरती है तो उनके सानिध्य का, उनसे स्फुरित होती स्पंदों का, उनके चरणों की सेवा का आनंद चीनी के स्वाद का आनंद लेने जैसा है। अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि आप मोक्ष की उपाधि चाहते हैं या साकार का सानिध्य। एक अन्य साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जब जब पृथ्वी पर पाप आचरण बढ़ा तब तब महादेव ने प्रलयकारी तांडव कर सृष्टि का विध्वंस किया है, लेकिन अब तो कलिकाल महाचरम पर है, फिर आप आशुतोष तांडव कर इसका अंत क्यों नहीं करते हो। तो गुरु महाराज जी उसके इस प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि हम विध्वंस में नहीं सृजन में विश्वास रखते हैं। हम कभी भी बाहरी तौर पर विध्वंस नहीं किया करते, और यदि करते भी हैं तो अदृश्य रूप से आंतरिक विध्वंस करते हैं। हम उन्मूलन करते हैं इंसान के भीतर बैठ चुकी नकारात्मकता का, दुष्प्रवृत्तियों का, विकारों का, अज्ञानता का। इनके नष्ट हो जाने पर भी फूटती हैं कोपलें सकारात्मक की, सद्गुणों की, ज्ञान की, और जन्म होता है नव चेतना का, नवयुग का। एक अन्य साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि महाराज जी कहते हैं कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, पर क्या अपने गुरु महाराज जी पर अभिमान होना भी गलत है। तो गुरु महाराज जी उसके उत्तर का बहुत ही सटीक उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि अपने गुरु पर कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। गुरु और अभिमान ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, जैसे कि अंधकार और प्रकाश। एक बार अंधकार ब्रह्मा के पास जाकर शिकायत लेके पहुंचा। उसने कहा कि भगवान, प्रकाश मेरा जन्म से वैरी है, मैंने उसे कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन वह है कि हमेशा मेरे अस्तित्व को ख़त्म करने पर उतारू रहता है, आप ही उसे समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुलाकर दंडित करता हूँ। प्रकाश को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया गया। प्रकाश के आने पर जब ब्रह्मा जी ने उसे अंधकार की शिकायत बताई तो उसने कहा, भगवान, मैं और अंधकार का बैरी यह कैसे हो सकता है, मैं तो आज तक उससे मिला ही नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम दोनों का आमना सामना करा देते हैं। अंधकार को बुलाया गया पर वह आ ही नहीं, या यूं कह सके आ ही नहीं पाया। ठीक ऐसे ही गुरुदेव के आते ही अभिमान आ ही नहीं सकता, इसलिए पूर्ण गुरु को पाकर आप उन पर अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमानिक हो जाएंगे। एक और साधक ने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की और अपना प्रश्न गुरु महाराज जी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे एक मनचले मित्र ने कहा है कि आपके गुरु महाराज जी काला इलम करना जानते हैं। जो भी उनके समीप आता है वह उस पर काला इलम कर देते हैं, क्या यह सत्य है। महाराज जी बोले, नहीं, हम किसी पर काला इलम नहीं करते, सभी पर सफ़ेद इलम करते हैं, क्योंकि सब काले तो पहले से ही हैं। उनके मन चित्त पर विषय वासनाओं विकारों की कलिमा पुती है, फिर किसी काले इल्म की क्या आवश्यकता। आवश्यकता तो सफ़ेद इल्म की है, यानी ऐसा चमत्कार जो कि इंसान की इस कलिमा को धो सके।
इसलिए हम ब्रह्म ज्ञान देकर आपके काले कर्मों को धो देते हैं, उसे निर्मल पावन बना देते हैं। बस यही इल्म आता है हमें, दूसरा कोई इल्म नहीं आता। एक और साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी, कल मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया। वह बहुत रो रहा था, बस एक ही बात कह रहा था कि मैंने अज्ञानता में गुरु महाराज जी का बहुत अपमान कर दिया, उन्हें अपशब्द कहे, पर अब मैं जान चुका हूँ कि वो परम शक्ति हैं, इस समय के पूर्ण सतगुरु हैं। तो मुझे यह चिंता सता रही है कि कहीं वे मुझे अपराधों के लिए दंडित तो नहीं करेंगे, कहीं मुझसे बदला तो नहीं लेंगे। महाराज जी उसके इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर उन्हें दिया और समझाया। महाराज जी बोले कि उससे कहना कि हम किसी से बदला लेने नहीं, बल्कि हर किसी को बदल देने आए हैं। हम हर व्यक्ति को बदला हुआ देखना चाहते हैं कि वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर डटकर साधना सुमिरन करे और अपने जीवन की तस्वीर को बदल सके, एक नया रूप दे दे, ऐसा रूप जिसमें ईश्वर का दर्शन हो, विचार व्यवहार में देवी गुणों की झलक हो, कर्म में ईश्वर को पाने की लगन हो। सो बदला नहीं, हम तो बदल देना हमारा लक्ष्य है। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी के इन प्यारे प्यारे प्रश्नों से हमें कितना मार्गदर्शन मिल रहा है। बस हमें गुरु महाराज जी के इन वचनों पर अमल भी करना सीखना चाहिए और गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलना चाहिए। एक और साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है कि गुरु महाराज जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपकी भी माने और थोड़ी मन की भी मान लें? तो महाराज जी ने उसके प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर उसे समझाया। महाराज जी उसको समझाते हुए कहते हैं कि चींटियों का एक दल चीनी के पहाड़ पर रहा करता था और उस दल की सभी चींटियां बहुत हट्टी कट्टी थी। बस एक चींटी थी, बड़ी दुर्बल कमज़ोर सी। कारण ढूंढने पर पता चला कि उस चींटी ने अपने मुंह में नमक की एक डली रखी हुई थी, तभी चीनी के पहाड़ पर रहते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पा रही थी। ऐसा ही यदि हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है तो मन की नमकीन इच्छाओं को त्याग देना, केवल गुरु आज्ञाओं रूपी चीनी का सेवन करना होगा, तभी जीवन में अलौकिक मिठाई का आनंद हम उठा पाएंगे। गुरु प्यारे साधकों, अगर हमें भी गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें भी गुरु महाराज जी के इस ब्रह्म ज्ञान चीनी स्वरूप को अपने जीवन में धारण करना होगा और गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलना होगा, तभी हम उस चीनी अर्थात ब्रह्म ज्ञान का सही से लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ मैं आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करता हूँ। सुनते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी कल की श्रृंखला में। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। नमः।